अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक ही होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक ही रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, आमीन। जैसा कि मैं पसरूर आई हुई थी और आज जाना था वापस, तो जाने से पहले जो है ना घर में रौला पड़ा हुआ था कि स्टाइलों में सेल लगी हुई है, स्टाइलों में सेल लगी हुई है, तो चलो जाके जो है ना देख आते हैं जाने से पहले। वैसे तो स्टाइलों में काफ़ी देर बाद गई हूँ और मुझे जूते स्टाइलों के इतने पसंद ही नहीं आते। सियालकोट में जो सेल लगती है, मुझे तो उनका ज़रा भी मज़ा नहीं आता। सेल जस्ट नाम की होती है और जूतों की जो क्वालिटी है, वो उसका देखने का मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ जैसे आप इकट्ठे होके कोई एक बात कर रहा होता है ना, तो सारे जो है ना उस तरफ चल पड़ते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई कि चलो चक्कर ही लगा के आना ना, कोई चीज़ अच्छी लगी तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं। तो मैं भी जो है ना फर्स्ट टाइम भी गई हूँ इस सेल में, स्पेशली पसरूर के स्टाइलों में ना। सियालकोट के स्टाइलों में मैं अब जाना छोड़ चुकी हूँ, लेकिन पसरूर के स्टाइलों में फर्स्ट टाइम ही गई हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, सियालकोट की निस्बत जो है ना यहाँ पर वैरायटी थी भी और सेल भी इन्होंने अच्छी लगाई हुई थी। जैसा कि यहाँ पर देखिए ब्राइडल हील्स थी, उसमें उन्होंने ना 1000 की सेल लगा दी हुई थी, जो कि मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा मुनासिब थी। तो बाकी हील्स में जितनी भी ओपन हील्स थी ना, उन्होंने ज़्यादातर यही प्राइस रखी हुई थी, 1000 या 1200 ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के ज़माने में इतना सस्ता कोई जूता मिल रहा होता है। तो उस हवाले से ये जूते अच्छे थे, यानी कि अगर किसी ने लेना हो, ब्राइडल वियर करना हो, तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी। पर मैं इस माइंड के साथ आई नहीं थी, इवन कि मैंने तो सोचा ही नहीं था मैं कोई जूता लूँगी ना। पर मुझे यहाँ पर एक जूता जो है ना जाते ही नज़र पड़ी थी, जो मुझे अच्छा लगा था, वो इन्हीं में से एक था। ये देखिए इसमें काफ़ी वैरायटी लगी हुई है और मेरी नज़र पड़ी थी इस जूते में ना, ये मरून कलर का। सबसे पहली बात हुई कि कलर मुझे बड़ा भाया था ये वाला, और इसका स्टाइल, कम्फर्ट लेवल भी अच्छा था पहन के भी ना। अदरवाइज़ आउटलुक जब होती है ना, तो आप जब पहनते हो ना, तो आपको पाँव को जो है ना कम्फर्ट नहीं दे रहा होता वो। तो मैंने ये पहना, मैंने चेक किया, सबसे पहले मैंने ये वाला जूता पहन लिया। देन मैंने बाकी जूते भी जो है ना उनकी वीडियोज़ बनाई, चलिए मैंने कहा आपको शेयर करती हूँ। और इसमें यानी कि ये कलर, एक ग्रे कलर था, एक ब्लैक कलर था। कलर्स भी इन्होंने हर जूते में काफ़ी लगाए हुए थे और मुझे एक तरह से ना थोड़ी-सी मैं कन्फ्यूज़ भी हो रही थी कि कौन-सा कलर लूँ। तो वही बात है कि आ जाके जब हम ये सोचते हैं ना कि जाते ही जिस जूते पे नज़र पड़ी है ना, तो वही आपको अच्छा लग गया होता है। तो मैंने फिर ब्राउन वाला जूता जो है ना वो डिसाइड करके साइड पे रख दिया। तो सोचा कि जाके सिस्टर्स को जो है ना वो इधर बुलाती हूँ और उनसे अब डिसाइड करवाती हूँ। तो यहाँ मैंने खुद जो है ना वियर करके चेक कर लिए थे। देन जब मैं उनकी तरफ गई तो वो खुद अपनी तरफ बिज़ी थी। वैसे उन्होंने भी ये चीज़ें नहीं थी देखनी, बट क्लासेस लगे हुए थे तो इधर भी 50% ऑफ था। मीन टू से कि मैंने भाई से पूछा तो वो कह रहे थे कि ए टू ज़ेड जितनी भी चीज़ें हैं ना इनके पास, वहाँ सब में ऑफ लगा हुआ है। जो कि अगर यहाँ की स्टाइलों में जाते हैं ना, तो यहाँ पर जी मखसूस चीज़ों में इन्होंने ऑफ लगा दिया होता है और बाकी जो है ना उसी सेम प्राइस में होती हैं। हाँ, इसमें ये था कि कइयों में कम था, कइयों में ज़्यादा था, ये पूछना पड़ रहा था। ज्वेलरी में भी ऑफ लगा हुआ था। ये जो बैग्स हैं, स्पेशली ब्राइडल बैग्स हैं, इनमें भी ऑफ लगा हुआ था। अब पता नहीं कि हमें गलती लगती है, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि अगर आप शहर चेंज करते हो ना, अगर हम सियालकोट हैं, तो चलो मैं वहाँ पर ज़रूर गई हूँ। लेकिन अगर यही आप लाहौर चले जाओगे ना, तो वहाँ वैरायटी का फ़र्क होगा। पता नहीं क्या मिक्सिंग होती है, बट सेम ब्रांड होते हैं, सेम ही चीज़ें होनी चाहिए, पर ऐसी बात नहीं होती। आपको या तो वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है या वैरायटी में बहुत कमी होती है या सेल में भी फ़र्क होता है। कहीं कई जगह सेल लगी होती है और कई जगह सेल नहीं लगी होती। यहाँ पर जी ज्वेलरी में भी सेल लगी हुई थी, जो कि मेरा ख़्याल है कि जब स्टाइलों की ज्वेलरी देखते हैं, तो वहाँ पर तो कोई इतनी ख़ास सेल नहीं नज़र आती, जब भी हम जाते हैं। तो इधर बच्चों के जूते भी लगे हुए थे, यहाँ पर भी सेल लगी हुई थी, नाइस लगे हुए थे यहाँ पर जागर स्टाइल में जो होते हैं, बाकी लेडीज़ के कुछ जूते थे बंद वाले, सब में इन्होंने ना सेल लगाई हुई थी। और बच्चों के जूते भी माशाल्लाह उन्होंने बड़े कम्फर्ट से बनाए हुए थे। देखिए मैंने देखा है कि ज़्यादातर जूतों में इन्होंने कम्फर्ट लेवल ऐड किया हुआ है इस दफ़ा ना, अदरवाइज़ बड़े हार्ड होते हैं, पता नहीं चाइना माल होता है क्या करते हैं, पर ये कि काफ़ी हार्ड होते हैं। तो यहाँ शायद मैं गई बहुत देर बाद हूँ, लेकिन मुझे अच्छे लगे हैं जूते ना। तो खुसों में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वैरायटी थी। ये हैंड वर्क हुआ हुआ है और बहुत नाइस सा लग रहा था। साथ में ग्रेइश सा ना कलर, ग्रेइश ऐसा कलर है जो कि हर टाइम जो है ना चलता है, क्योंकि बहुत डिसेंट कलर है। उसके अलावा ये वाला खुस्सा था, ये बड़ा मज़े का लग रहा था, डिफरेंट स्टाइल में बना हुआ था। और उसके अलावा जो मैरून कलर का खुस्सा था, मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा था। व्हाइट एंड मैरून जो है ना उसकी एक ग्रे सी अलग सी आ रही थी। बाकी नीचे भी इन्होंने लगाए हुए थे, जैसे पेशावरी टाइप जूते होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन्होंने खुस्सों में वैरायटी रखी हुई थी। उसके अलावा ये ओपन हील्स होती हैं या ओपन सैंडल होती हैं, उनमें भी काफ़ी वैरायटी थी और उनमें भी ऑफ लगा हुआ था। वैसे ये जूते तो स्टाइलों के मेरे ख़्याल में काफ़ी देर से ये स्टाइल चलता आ रहा है इन जूतों का, तो मैं जब भी जाती हूँ ये वाले जूते ज़रूर देखती हूँ। तो इसमें भी ये देखें, ये भी बड़ा कम्फर्ट सा था और ये भी सेम वही मरून कलर है ना, तो ये कलर वाक़ई आँखों को भा रहा था। पता नहीं क्यों आज मुझे मरून कलर बड़ा पसंद आ रहा था। तो यहाँ ब्लैक कलर का जूता भी लगा हुआ था, ये भी अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे ब्लैक कलर का भी पसंद है। इनमें भी अच्छा ऑफ लगा हुआ था।
कुछ जूतों में ये था कि 1000 था, कुछ में 1200 था, कुछ 2000 के थे, 1800 के थे, इस तरह से मिक्स अप प्राइसेज़ थी ना कुछ जूतों में। ये चप्पलें लगी हुई थी, ये भी कम्फर्ट थी काफ़ी ज़्यादा और इनके कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, 2 तरह की वैरायटी थी और काफ़ी इन्होंने हील्स बना दी हुई हैं। उसके अलावा ये ग्रीन कलर का जूता था, मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा था। इसमें भी उन्होंने ना कम्फर्ट लेवल रखा हुआ था, जो कि हर जूते में इन्होंने ऐड किया हुआ है। जूतों में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, आप जाके देखिएगा ज़रूर, अगर सियालकोट की स्टाइलों में हुई तो अच्छी बात है, लेकिन सेल का मुझे यहाँ का नहीं आइडिया अदरवाइज़ ये है कि पसरूर में तो ये लगी हुई है सेल। ये देखिए 1300 के और कुछ जूते जो है ना 2500 के भी लगे हुए हैं। काफ़ी मिक्स अप जी है ना प्राइसेज़ इन्होंने लगा दी हुई थी। ये चप्पलें भी थीं जो सिंपली कैजुअल पहनने वाली होती हैं, उसके अलावा बच्चों वाली जूते थे और यहाँ हील ब्लैक लगी हुई थी, ये भी नाइस लग रही थी ना मुझे। तो क्योंकि मुझे ब्लैक हील शुरू से ही पसंद है और मैंने वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बाय की हैं और मुझे बाय करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जो पहले जूता देखा ही थी ना मेरी उसी पे नज़र थी कि ओपन हो क्योंकि गर्मी आ रही है तो गर्मी में आजकल जो है ना ओपन जूते ज़्यादा चल रहे हैं और बंद जूते बंद हील्स तो ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी मौजूद हैं। यहाँ पर जी बॉयज़ की जो है ना छोटे बच्चों की पेशावरी चप्पलें काफ़ी उसमें वैरायटी लगी हुई थी। बच्चों को वैसे प्यारी लगती हैं पेशावरी चप्पलें लेकिन पहननी बहुत कम जाती हैं। स्पेशली जेंट्स में तो मेरा ख़्याल है बहुत कम जेंट्स जो है ना पेशावरी चप्पल पहनते हैं। पेशावरी चप्पलों के अलावा सैंडल्स भी लगी हुई थी, बच्चों में काफ़ी वैरायटी लगी हुई थी। उसके अलावा यहाँ पर कुर्ते, फ्रॉक्स काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन्होंने इनकी भी वैरायटी रखी हुई थी और इनमें भी ऑफ था। वैसे तो 4000 का लगा हुआ था ये फ्रॉक, लेकिन ऑफ के बाद ज़ाहिर है जो जितना इनमें ऑफ होगा उस हिसाब से फ़र्क होगा। तो कुछ छोटे, कुछ बड़े मिक्सअप से इन्होंने कुर्ते लगाए हुए थे, अच्छे लग रहे थे ये भी ना व्हाइट एंड जो ग्रीन सा है, बड़ा प्यारा लग रहा था, लेकिन ये ज़्यादा छोटे थे। थोड़े से बड़े होते हैं ना फिर आई थिंक ये सूटेबल थे, ये जीन्स के साथ वाले कुर्ते हैं। उसके अलावा लंबे वाले भी थे, मतलब हर तरह के थे ना और अनस्टिच भी लगे हुए थे, उसमें भी ऑफ लगा हुआ था और यहाँ पर जो ट्राउज़र हैं, ये भी बड़ा प्यारा-सा चिकनकारी का काम हुआ हुआ था और इस पे भी ऑफ लगा हुआ था। है मेरा मकसद तो सिर्फ़ जूतों की वीडियोज़ बनाने का था क्योंकि मेन ऑफ उन पे ही लगा हुआ है, इन पे ऑफ अगर है ना तो यही है कि 31% या 41% इस तरह से मिक्सअप ऑफ था, पर ये कि सब पे ऑफ था। तो उसके अलावा ये है कि यहाँ बैग्स लगे हुए थे, बैग्स में भी इन्होंने ऑफ लगाया हुआ था। वैसे तो मैं इस तरह के बैग्स यूज़ नहीं करती, लेकिन इन्होंने कुछ बैग्स जो है ना, उनमें वैरायटी अच्छी भी रखी हुई थी, प्यारी लग रही थी ना। तो यहाँ टेबल पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना अनस्टिच सूट रखे हुए थे, सेल ऊपर लिख के ना। तो लेडीज़ आ रही थीं, बाय कर रही थीं, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ नहीं थी चाहिए। मेरा माइंड सिर्फ़ उसी में अटका हुआ था कि अगर मैंने कोई चीज़ लेनी है, तो वो आ जाके सिर्फ़ वही वाला जूता है। क्योंकि गर्मियों के हिसाब से जब मौसम चेंज होता है, तो फिर दिल भी यही करता है कि ओपन-ओपन जूते जो है ना, वो लिए जाएँ। तो उसके अलावा जी यहाँ पर इन्होंने ओपन जूतों में भी खुल्लम-खुल्ला टेबल सजा दिया हुआ था, 1000 और 1200 लिख के ना, ताकि किसी को टेंशन ना हो, तो जाके जो है ना खुल्लम-खुली वो जूते देखें और जो अच्छा लगता है उसमें साइज़ पूछे जाएँ, क्योंकि साइज़ भी इनके पास सारे अवेलेबल थे। ये नहीं कि जो साइज़ नहीं है तो यहाँ पे लगा दी। यहाँ पर तो ये होता है ना सियालकोट की जो स्टाइलो है कि भई यही साइज़ है, यही साइज़ रह गया हुआ है। पर इन लोगों ने बोला था कि साइज़ेज़ अवेलेबल हो जाएँगे, तो जो आप देखेंगे, जो पसंद करेंगे हमें बताएँ, हम साइज़ जो है ना वो निकाल लाएँगे। तो ख़ैर हम लोगों ने काफ़ी जो है ना जूते देख लिए थे और टाइम भी काफ़ी हो गया था, जीन्स में भी यहाँ पे लगा हुआ था ऑफ और यहाँ छोटे बच्चों की चप्पलों में भी ऑफ लगा हुआ था। मेरी इस चप्पल पे भी नज़र थी क्योंकि मुझे ये भी बड़ी अच्छी लग रही थी। बट ये कि मैं जब वियर की ना तो है कंफर्टेबल थी, बट ये कि थोड़ी ज़्यादा ही फ्लैट थी। तो मुझे मैंने इतने फ्लैट जूते पहने हुए हैं, इतने खुद से पहने हुए हैं ना, तो जितना मैंने सुना था कि नुकसान होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट भी ना पहना करो, तो सो मेरी जो है ना फिर नज़र इससे हट के ना वही पहले वाले जूते की तरफ चली गई। ये भी प्यारा लग रहा था, बट मैं इस तरह के जूते पहनती नहीं हूँ, बट कलर जो है ना आँखों को भा रहा था। देन मैं अगेन जो है ना वहीं चली गई, फिर सिस्टर से मैंने पूछा, उन्होंने भी यही बोला कि यही कलर जो है ना वो अच्छा लग रहा है, तो ये चुप करके ना बाय कर लो, काफ़ी टाइम अब हो गया है। तो मैंने ख़ैर वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, तो ये जूता मैंने बाय कर लिया। देन हम लोग घर आ गए थे और हस्बैंड मेरे आ चुके थे, जो कि गुस्सा भी थे कि भी भूख लगी हुई है और तुम गायब हो, तो मुझे उनकी टेंशन भी लगी हुई थी क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया था। तो यहाँ जी भाभियों ने पुलाव और मटर कीमा जो भी खाना-शाना रेडी कर लिया और डिश ओवर कर रही थी और टेबल पे लगाने लगी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत भूख लगी हुई थी और अभी तक रोटियाँ भी नहीं थी आई। तो मैंने इनसे बोला कि रोटियाँ आ जाएँगी खाना खाते हुए ही, तो जो भी पका है ना फ़िलहाल ले आओ, वैसे भी पुलाव बन ही गया हुआ है ना। तो हस्बैंड से मैंने बोला कि आ जाएँ भई जल्दी से अब खाना खा लें। तो ख़ैर यहाँ पर जी हम लोगों ने खाना एन्जॉय किया, बीफ पुलाव था, साथ में मटर कीमा था, शामी कबाब थे, रायता था, सैलड था, मज़ा आया। इसके बाद था जी वापसी का टाइम और हम लोग घर पहुँच चुके हैं और यहाँ आते ही मेरी बेबी ने ना अपना सारे का सारा ए टू ज़ी सामान निकाल के बेड पे रख दिया, जैसा कि हमारी तो जगह ही नहीं ना यहाँ पर। तो फिर ये हाथ भी नहीं लगाने देता टॉयज़ को ना कि यहाँ से मैं उठा के वापस रख सकूँ। क्योंकि 3-4 दिन रह के जब आता है तो फिर इतना टाइम लगाता है ना इनके साथ कि मैं सारे जो है ना गिनूँ पूरे हैं कि नहीं है।
तो ख़ैर ये तो चलता रहता है हर टाइम। आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी? लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।